अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं कसूर में, जहां पे एक कत्ल का वाकया रोनुमा हुआ है। हामिद अपनी कजन उजाला को घर में अकेला पाकर चोरी की नियत से दाखिल होता है। हामिद और उजाला दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और उसी झगड़े में हामिद उजाला पर छुरियों के वार से उसको कत्ल कर देता है। ये सारा वाकया किस तरह से हुआ है जानते हैं उजाला के वालिदैन से। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अडिया, मुझे बताएं कि उजाला का कत्ल कब और किस तरह से हुआ है? बेटा मेरी बेटी घर में अकेली थी, मैं मेडिसिन लेने गई थी। पीछे से मेरा कजन, मेरी बेटी का कजन लगता है, मेरे ताए का पोता और मेरी फूफो का पोता, वो पैसेदार मांगने आया। करीबी रिश्तेदार है। हाँ जी, एक दिन वो आया उधार पैसे मांगने के लिए, बेटा मैंने नहीं दिए। दूसरे दिन वो घी का बहाना लगा के आया, मैं घी सेल करती हूँ, घी के बहाने से आया, आंटी मेरे दोस्त ने घी लेना। तो मैंने कहा बेटा है नहीं, बना दूंगी। तो मैंने बेटा बना के रखा है। मैं घर कितने पैसे जो है उधार लेने के लिए आया था? 2000 रुपया बेटा। 2000 रुपया। पूछा नहीं किस लिए चाहिए, क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे घर वालों ने मंगवाए हैं? मैंने नहीं पूछा बेटा, मैंने नहीं पूछा। तो मैंने कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने मिस्त्री लगाए थे, काम करवाया घर का, पैसे खत्म हुए, नहीं मेरे पास पैसे। तो बेटा उसके बैठे ही घी लेने वाले आई है औरत, मैंने उसको 1 पाव घी दिया। तो इसने कहा आंटी, दूसरे दिन आया तो कहता है आंटी मेरे दोस्त ने घी लेना। तो मैंने कहा बेटा है नहीं, बना दूंगी। बेटा मैंने बना के रखा, वो घी लेके नहीं गया, बहाने से हमारे घर में आता रहा है। तो मैं एक दिन मेडिसिन लेने गई। आपको शक हो गया था कि सिर्फ बहाना ढूंढता है घर आने का? हाँ जी, मुझे शक हो गया था कि यही है। जिस दिन मेरी बेटी कत्ल होती है, मेरा फौरन से ध्यान इसकी तरफ गया कि यही बच्चा है। मेरे घर में कभी कोई नहीं आया, मेरी बेटी ने कभी दरवाजा बेटा नहीं खोला। मेरा पूरा मोहल्ला गवाही देता, शहादत देता, आपकी बच्ची बहुत सियानी थी, दरवाजा नहीं खोलती थी। सबने मुझे यही कहा था कि आपका कोई रिलेटिव ना हो। तो मैं कहती थी अल्लाह करेगा, सामने लाएगा, मुझे नहीं पता। पर मुझे शक ही था, यकीन में वो बदला, उसने माना है कि मैं घर में आया था, मैंने दरवाजा। हम मुलजिम के एतराफ की तरफ तो बाद में आते हैं। अच्छा, आपको वो घी का कह के गया है? हाँ ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अगले दिन वो घी लेने के लिए आया कि नहीं आया? वो अगले दिन घी लेने के लिए आया, कहता है आंटी मेरा दोस्त घी लेने के लिए आ रहा है। वो घंटा बैठा मेरे साथ ना, बातें भी की हैं, खामोश भी रहा, बोला भी नहीं। क्या नाम है मुलजिम का? अहमद। अच्छा। तो उसने बातें मेरे साथ तो 1-2 बातें करता था, ज्यादा खामोश रहता था। तो मैंने कहा बेटा मैंने मेडिसिन लेने जाना है, आपका दोस्त तो आया ही नहीं। तो उसने कहा आंटी मैं फिर घी ले जाऊंगा। तो वो चला गया। तो मैंने कहा शुक्र है जाता ही नहीं है, पता नहीं आता है तो मेरा दिल परेशान होता है, ये क्यों आता है। तो बेटा उस दिन वो गया, तो उसके बाद मेरे पीछे से ही आया। जब मैं बेटा घर में आई हूँ, जो मेरा बेटा चटनी लेने के लिए घर आया, तो हमारा जो दुकान का लड़का है वो छत पे चटनी लेने चला गया, मेरा बेटा सीधा अंदर चला गया। उजाला बुलाया उसने, वो बोली नहीं। फिर अंदर कमरे में गया, उसने देखा मेरी आपी लेटी हुई है, तो उसने कहा उजाला की होया आई? तो वो बोली नहीं। तो मेरे बेटे ने ना ऐसे उठाया तो इसका इधर से कटा हुआ था। मेरे बेटे ने चीखें मारनी शुरू कर दी कि मामा जी, मेरे बेटे ने चीखें मारी हैं। फिर मेरी बहन के फोन पे फोन किया है। उजाला ने खुद फोन किया? नहीं, मेरे बेटे ने फोन किया है। मेरे बेटे ने फोन किया मेरी बहन के फोन पे, आंटी जी साडी जाला नू कोई मार गया जे, कोई कत्ल कर गया, छुरियां मारियां साडी जाला नू। तो मेरी बहन शोर मचा रही है किसने किसको मार दिया। तो मैंने फोन छीन लिया उससे। मैंने कहा कि किन्ने किन्नू मार दिता है? तो मैं फोन अपने बेटे ने कहा किन्ने किन्नू मारता है? मामा जी साडी भैन नू कोई कत्ल कर गया जे, मामा साडी भैन नू कोई छुरियां मार गया जे। बेटा फिर मैंने उधर से पाया पहनती थी, मैंने पाया नहीं पहना, चादर पकड़ी मैंने, जल्दी से उधर से मैं भागी हूँ। फिर मेरे बेटे का दोस्त आगे से मुझे घर ले आया, तो मैंने देखा कि मेरी बेटी खून में लथपथ पड़ी है। तो मैं आई हूँ, तो मैंने ऐसे जफ्फा मार लिया, अपनी बेटी को उठा लिया, मैंने अपने सीने से लगा लिया। तो मैंने मुंह चूमा, हाय मेरी शहजादी, हाय मेरी बेटी को कौन ऐसे कर गया, हाय मेरी बेटी के साथ ऐसे क्या हो गया। बेटा मैं देख ही नहीं पाई उसको, डॉक्टर लाए हैं जल्दी से। तो डॉक्टर ने कहा इसकी हार्ट बीट चल रही है। मेरे बेटे ने मुझसे छीन ली मेरी बेटी, मामा जी दे दो मैनू, मैं हॉस्पिटल लेके जावा। छीन के ले गया जल्दी से। बाहर से मेरे मियाँ ने पकड़ ली बेटी मेरी, तो वो बाइक पे ही ये ले गए हैं भगा के। आगे मेरे बहनोई हैं, पीछे इनके पापा है जिसने बेटी को उठाया, साथ साथ ये मेरा बेटा बाइक पे चल रहा है कि मैं वहां से उठा लूंगा अपने पापा से। एम्बुलेंस नहीं आई थी, आप लोग खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेके गए? खुद ही लेके गए हैं बेटा, खुद ही जल्दी से, ये सोच के कि हार्ट बीट है तो हमारी बच्ची बच जाएगी। तो बेटा इस वजह से जल्दी से उठा के ले गए हैं इसको हॉस्पिटल। वहां से जाके
वहां से जाके मेरे बेटे ने गोद में उठाई है, तो मेरा बेटा लेके गया इमरजेंसी में, तो उन्होंने उसको हार्ट बीट देखी है, चेकअप किया, उन्होंने वो चुटकियां वगैरह लगाई, उन्होंने कहा नहीं ये डेड हो चुकी है। तो मेरा बेटा उधर से चीखे मारता हुआ अपने भाई को फोन करने लग गया, भाई हमारी बहन को कोई कत्ल कर गया, कोई मार गया हमारी उजाला को। उसको डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं है, वो डेड हो गई है। तो मेरा इसको आपने इन्फॉर्म कब किया फिर? पुलिस को बेटा पता ही नहीं चला मुझे किस ने इन्फॉर्म किया। मेरी बेटी से चाबी मांगता रहा, उसने कहा मेरी मम्मा के पास चाबी है, मेरे पास नहीं है भाई चाबी। किस चीज की चाबी मांग रहा था? सेफ की, सेफ अलमारी की चाबी मांगता था कि मैं उधर से पैसे मैं लूं, अगर कहता था आप मुझे दे दो अगर आपके पास है। तो उसने कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है, चाबी मम्मा के पास है। कहता तू सारी दिहाड़ी अपनी मां दे नाल इत्थे घर रहनी है, तेनू ये नहीं पता तेरी मां पैसे कित्थे कित्थे रख दी है। कहंदी मेरी बेटी ने कहा भाई मेरी मम्मा सेफ ची पैसे रख दी है। अच्छा, जिस दिन उसने आपको घी का घर वो लेने के लिए आया, दोस्त उसका नहीं आया, आप उसको घर में छोड़ के अकेला चली गई थी या उसको मतलब भेज के फिर आप दवाई लेने के लिए गई हैं? बेटा मैंने उसको भेजा, फिर वो अगले दिन आया, उस दिन आया ही नहीं। मैं दवाई लेने उस दिन मैं गई ही नहीं, मैंने उसको ना बहाने से निकाला था घर में से कि बेटा चले जाओ, आपका दोस्त नहीं आया, मैंने मेडिसिन लेने जाना है। जब मैंने उसको घर से निकाला तो मैं कहती हूँ ये जाता ही नहीं, बैठ ही जाता है, जान ही खाता है अगले बंदे की। मतलब बिला वजह आके टाइम पास कर रहा था, मतलब मकसद कुछ भी नहीं था उसका। तो बेटा वो हमारे रिलेटिव में, तो मैं उसको धक्के तो नहीं मार सकती थी, बहाने से मैंने उस दिन इसको निकाला। उसके बाद वो मेरे पीछे से ही बेटा आया अगले दिन, जब मैं मेडिसिन लेने गई तो पीछे से आया, तो यही कहता रहा उसको चाबी दो। तो मेरी बेटी ने कहा मेरे पास चाबी नहीं है। वो लड़के ने एतराफ किया मैंने उससे चाबी मांगी है, तो उसने कहा उजाला ने कहा है मेरे पास चाबी नहीं है, आंटी के पास चाबी है। तो मैंने कहा इसने मैंने छुरी से डराया उसको, तो उसने मुझे देख लिया था कि ये मुझे अब आंटी को बता देगी, तो मैंने फिर उसको कत्ल मैंने किया कि इसने मेरी शिनाख्त कर ली है, तो मुझे ये तो आंटी को बताएगी अब, तो मैंने उसको मारा। तो फिर पुलिस वाले ने मेरे सामने उससे पूछा लड़के से, तो एक मारते, दो मारते, तीन मारते, इतनी ज्यादा क्यों मारी? उसने कहा मुझे पता ही नहीं, मैंने जब एक मारी, दो मारी, उसके बाद मुझे नहीं पता मैंने कितनी मारी। फिर जाते हुए मैंने उसका गला काटा है। मुलजिम अरेस्ट हो गए, अपने इंसाफ की आप किस तरह से अपील करना चाहेंगे? बेटा मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ मेरी बेटी को जिसने ऐसे किया है उसको तख्तादार पे लटकाया जाए। बेटा मेरी हंसी बस्ती बुलबुल उड़ गई, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी दोस्त चली गई, मेरी दुखियों के साथी चली गई। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं सबसे इंसाफ चाहती हूँ। मेरे कोऑपरेट करो मेरे साथ, पुलिस मेरे साथ है, उन्होंने मुझे बड़ी तसल्ली दी कि हम इसको तख्तादार तक लेके जाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर दे। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो जो जालिम है तख्तादार तक जाए। इंशाल्लाह जाएगा, परेशान नहीं हो। जी नाज़रीन, मैं उजाला के भाई से जानती हूँ कि जब वो घर आए थे तो उजाला को जो है किस तरह से पाया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। तैयब, आप मुझे बताओ कि जब आप घर आए थे तो आपने उजाला को किस तरह से पाया? जब मैं घर आया था मैं दरवाजा देखा, दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने दरवाजा खोल के अंदर एंटर हुआ, मैंने आवाज दी पहले उजाला किधर हो, तो उजाला की आवाज नहीं मुझे आई। तो लड़का दूसरा था ना जो वो ऊपर चला गया छत पे, मैंने कहा आप चढ़नी लेके आओ, मैं आप ही से पूछता हूँ दरवाजा। लड़का कौन था जो आपके साथ आया? असल नाम था हमारा शगीर था दुकान पे। अच्छा। तो मैंने उसे कहा आप चढ़नी लेके आओ, मैं आप ही से पूछता हूँ कि दरवाजा क्यों खुला हुआ है। तो मैं अंदर गया हूँ, अंदर जब मैं एंटर हुआ कमरे में तो सेब वगैरह हर चीज खुली हुई थी। मैंने उजाला को आवाज दी क्या हुआ, लेकिन उसने आगे से आवाज नहीं दी। तो मैंने जब उसको बाजू से पकड़ के हिलाया ना, तो मैंने देखा है कि खून वगैरह सब निकला हुआ है, खून मुंह पे खुश्क हुआ सब। मैंने गर्दन ऐसे की है तो गला उसका कटा हुआ था। तो फिर मेरी चीखें निकल गई, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। फिर मैंने मामा को जल्दी मैंने कॉल की है, मामा को कॉल करके बताया कि आप ही का मर्डर हो गया, ये ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने जल्दी मामा घर रही है, मामू वगैरह को कॉल की है, मामू भी उसी वक्त आ गए हैं। तो मामू डॉक्टर को लेके आए, साथ डॉक्टर ने कहा कि अभी हार्ट बीट है। उसी वक्त मैंने मामा से छीना के दे दें। हॉस्पिटल आप लोग लेके गए हो, एम्बुलेंस का आप लोगों ने इंतजार नहीं किया, आपने कॉल नहीं की, खुद ही लेके गए अपने हैंडओवर? जी उसी वक्त हम हॉस्पिटल ले गए उन्हें। तो हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ हुई थी या रास्ते में डेथ हो गई थी? रास्ते में, यानी कि जब हम हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने कहा कि डेड हो गई है। नाज़रीन, मैं अगला वक़ुआ जो है उजाला के वालिद से जानती हूँ कि कितने वार किए गए थे और किस तरह से हुआ ये सारा। वालेकुम सलाम। अगला मुझे बताएं कि उजाला पे जो है कितने छुरियों के वार हुए थे? आपको मैंने देखा नहीं है, बहुत ज्यादा था,
ये पेड़ जो है ना बड़ा ज्यादा चक लगे हुए थे, उसकी ये गर्दन साहब मेरी कटी हुई थी, खून बह रहा था। फिर पेट में भी छुरियां मारी हैं? हाँ बहुत, ये ज्यादा सारा पेट ना जो ये सारा छानो छानी हुआ था, तो हमने जल्दी से उठाए और लेके बाद अस्पताल उसको जल्दी से। मुलजिम अरेस्ट हो गया है? हाँ जी। मुलजिम ने क्या बताया, क्या वजह बनी, क्यों कत्ल किया उसने? वो आप पैसे लेने आया था, उसने पैसे से डराया उसको कि मुझे पैसे दे दो। उसने बोला कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, उसने बोला चाबी दो, उसने चाबी हमारे पास नहीं, चाबी हमारी मम्मी पास होती है। मतलब चोरी की नीयत से, डकैती की नीयत से घर में आया, जब कुछ नहीं मिला तो उजाला पे वार किया उसने। हाँ, जाला पे वार किया उसने, चाबी नहीं मिली उसे, वो घी के बहाने आया घर में, घी के बहाने उसने दरवाजा खिलाया। पुलिस क्या कह रही है, ताउन कर रही है आपके साथ? हाँ जी, उसने बोला कि हम ताउन आपसे सहायता करेंगे आपके पास साथ में। क्या कहना चाहेंगे ऐसे इबरतनाक जो मुलजिम ने जो काम किया, हौलनाक काम, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उससे ज्यादा मौत मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, आपने उजाला के वालिदैन का, उसकी भाई का, उसकी वालदा का बयान सुना कि किस तरह दरिंदे ने जो है दरिंदगी अपने ऊपर तारी करके घर में चोरी की नीयत से आया है। जब कुछ नहीं मिला तो उजाला पे छुरियों से वार के उसको कत्ल कर दिया। एक हंसता बसता घर जो है उसको उजाड़ दिया, इस घर की बुलबुल जो है उसने मुरझा दी। इस घर पे क्या कैफियत गुजर रही है, क्या सोग है यहाँ पे, ये वालिदैन जो है किस कब से गुजर रहे हैं, इसका अंदाजा आप बेहतर लगा सकते हैं। ऐसे मुजरिमों को जो है सरेआम, मैं तो यही कहूंगी कि सरेआम ऐसे मुजरिमों को सजा देनी चाहिए, ताकि अगर कोई बंदा नेक्स्ट ऐसा काम करने का सोचता भी है तो वो 10 बार इस सजा को सोचे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह ने के पान।